अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ट्राइएंगल का एरिया और पेरीमीटर निकालना सीखेंगे, यानी कि एक मुसल्लस का अहाता और रकबा मालूम करना सीखेंगे। असल में जो हमारे पास ट्राइएंगल होती है वो एक ऐसी क्लोज शेप यानी कि बंद शक्ल होती है जिसकी ना तीन साइड्स होती हैं। ये तीनों आप लोग मुख्तलिफ ट्राइएंगल देख सकते हैं। ये तीनों ही बंद शक्लें हैं और तीनों की तीन तीन साइड्स हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो पेरीमीटर है ये क्या होता है। तो पेरीमीटर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो उसके मुताबिक सम ऑफ लेंथ ऑफ थ्री साइड, यानी कि जो हमारे पास ट्राइएंगल की उसकी जो तीनों साइड्स की लेंथ की जो मैच है उसे हम पेरीमीटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ट्राइएंगल है, तो इस ट्राइएंगल की ये जो हमारे पास एक लेंथ है, यानी इसकी बाउंड्री की मैच करनी है, ये एक लेंथ है। ये हमारे पास दूसरी लेंथ है और ये हमारे पास तीसरी लेंथ है। इन तीनों को जब हम जमा करेंगे तो जो जवाब आएगा वो इसका पेरीमीटर होगा। इसी तरह एक और अगर हम लें इसकी एग्जांपल ट्राइएंगल की, उसकी ये एक लेंथ हमारे पास है, ये दूसरी लेंथ है और ये हमारे पास तीसरी लेंथ है। इन तीनों की जब हम मैच करेंगे तो हमारे पास इसका पेरीमीटर निकल आएगा। तो आप इसको ना कि पेरीमीटर हम एक ट्राइएंगल का एग्जांपल की मदद से निकालते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ट्राइएंगल है, उसकी ये लेंथ्स हैं, ये मसलन के 6 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर है। अगर हमने इसका पेरीमीटर निकालना है तो हमने इन तीनों जो हमारे पास लेंथ है इनको हमने जमा कर देना है, यानी 6 प्लस 8 प्लस 7 ये हमने लिख देना। इन तीनों को अब आप जमा करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा 21 सेंटीमीटर वो इसका पेरीमीटर होगा। अब इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल लें तो इसमें भी हमारे पास देखेंगे तीन साइड्स हैं। इन तीनों साइड्स की ना के हम ना मैच लिख लेते हैं। ये 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। तो इनका जब हम जमा करेंगे ना तीनों को, 8 जमा 10, तो इसका जो आंसर आएगा वो इसका पेरीमीटर होगा, यानी 26 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हम आते हैं एरिया पे, यानी कि एरिया क्या चीज है। तो अगर हम एरिया की डेफिनेशन देखें, द मेजरमेंट ऑफ द रीजन ऑफ सरफेस, यानी कि जो हमारे पास सरफेस दी होगी ना उसका जो रीजन का मेजरमेंट होगी उसे हम ना कि एरिया कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ट्राइएंगल है, तो अगर हमने इसका एरिया मालूम करना है तो अब एरिया जो आएगा वो इसके अंदर ये जो सारा हिस्सा है इसकी भी मैच आएगी। पेरीमीटर थी जो सिर्फ उसकी बाउंड्री की भी मैच थी, लेकिन जो एरिया आएगा वो इस सारी की मैच है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रूम है, तो रूम के अंदर जितनी जगह पे फर्श लगा होगा ना तो वो सारा उसका एरिया होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हम हमारे पास ये दूसरी एक एग्जांपल है, तो इसमें ये जो हमारे पास येलो कलर का सारा रीजन हमें दिखाई दे रहा है, ये इसका एरिया है। इसकी हम जब मैच करेंगे तो हमारे पास ट्राइएंगल का एरिया निकल आएगा। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ट्राइएंगल है, इसका हमने ना कि एरिया निकालना है, तो इसकी हम ना साइड्स लिख लेते हैं। साइड की लेंथ ये हमारे पास 9 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर और ये हमारे पास 11 सेंटीमीटर है। अगर हमने इसका एरिया निकालना है तो सबसे पहले हमें उसका फार्मूला लिखना पड़ेगा। जो एरिया ऑफ ट्राइएंगल है इसका फार्मूला है जी 1/2 मल्टीप्लाई बेस बराबर हाइट, यानी कि बेस और हाइट को हमने मल्टीप्लाई करना है। अब बेस होते हैं ये जो नीचे वाली इसकी लेंथ है, ये इसे हम बेस कहते हैं, और ये जो बिल्कुल जो परपेंडिकुलर 90 डिग्री वाली है इसे हम ना इसकी हाइट कहते हैं। अब यहाँ पे हमने कीमतें पुट कर देते हैं। 1/2 इसी तरह से आ जाएगा। बेस 6 थी तो ये यहाँ पे हमारे पास 6 आ गया, और हाइट हमारे पास 9 थी तो यहाँ पे हमारे पास 9 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें क्योंकि ये दोनों ऊपर वाली हैं और ये हमारे पास नीचे वाली रकम है। 9 को 6 से हम अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 54। उसको आप हमने 2 पे डिवाइड कर लेना है, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो इसका एरिया होगा, यानी कि 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमारे पास पेरीमीटर था उसे हमने सेंटीमीटर में ही लिखा था, और जो हमारे पास एरिया होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।